India and the Malaysia. Good Modi Good morning. Good Modi Good morning. Good Modi Good morning. India. क्या बात है। राजेश गुप्ता और अभी बात हो रही थी कि मोदी गवाए मोदी के। मैंने दोस्तों ज़िंदगी में दो अच्छे काम किए। सबसे पहला अच्छा काम किया, एक ड्रीम गर्ल मनीषा से शादी किया, और दूसरी एम फॉर मनीषा, एंड दूसरा सबसे अच्छा काम किया एम फॉर मोदी केयर ज्वाइन किया। तो जिनके लिए है ना, जिनके लिए हमने मोदी केयर ज्वाइन किया, मेरी जो स्ट्रॉन्ग वाई है वो यहाँ खड़ी है। तो सबसे पहले इनसे सुनते। थैंक यू सो मच दोस्तों, वी आर सो लकी टू हैव मोदी केयर इन आवर लाइफ। एक जोरदार ताली मोदी केयर के लिए। जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से जो हम लोग आते हैं, वहाँ सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी लाइफ को जीना। और हम लोग का बहुत बड़ा ड्रीम था और हम लोग सोचे, हम लोग घर में रहती थी, जमीन पे सोती थी, आज करोड़ों के घर में रहती हूँ। चढ़ने को साइकिल नहीं था, आज BMW से घूमती हूँ। छत पे जाती थी तो एरोप्लेन देखती थी, और आज एरोप्लेन पे, कई एरोप्लेन पे बैठी हूँ, और दर्जनों विदेश की यात्राएं कर चुकी हूँ। थैंक्स फॉर माई हार्ड वर्किंग मैन, ही फील माई ऑल ड्रीम्स। थैंक यू। क्या बात है। तो जोरदार तालियां। आपने ये इनकी फीलिंग्स, इनकी भावना को समझ गए होंगे आप। स्टोरी माथुर सर ने बताया, रेक्स से रिच की स्टोरी। जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जहाँ पे मेरे फादर साइकिल पे साड़ियाँ बिछा करते थे। 2-3 हज़ार रुपये की पूंजी थी, और गांव में रहते थे, एक ऐसी गांव में जहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी पीने के लिए भी चापाकल नहीं था, पूरे गांव के अंदर में कुआं था। ऐसी जगह में रहते थे। 100 रुपया महीने के रेंट की झोपड़ी पे रहते थे, जहाँ पे बरसात के दिनों में यदि पानी आता तो नीचे आता, और उससे बचने के लिए प्लास्टिक लगाते, और प्लास्टिक में भी पानी भर जाता तो रात भर फेंकते थे। ये चीज़ था। सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन कहते हैं ना, हमारे अपलाइन मेंटर श्री रवि श्रीवास्तव साहब के लिए एक जोरदार तालियां। और हमेशा एक बात बोलते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहाँ हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप गरीब हैं कि अमीर हैं, गोरा हैं, काला हैं, नाटा हैं, लंबा हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है आज आप कहाँ हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है, आपके मंजिल क्या है। ये चीज़ें दोस्तों, पॉकेट में पैसा नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। हिंदी फिल्में बहुत देखा करता था। हमारे घर के पास में एक सिनेमा हॉल था, और 3 रुपये टिकट होती थी, ऐसे देखना पड़ता था आगे। इन हिंदी फिल्मों में आपको पता है क्या होता है, बड़े बड़े सपने होते हैं, और वो बड़े बड़े सपने देखता था। और हमारे घर जो था वो झोपड़ी का था, है ना, वो बांस का होता था। तो बगल वाले पड़ोसी अंदर झाँकता था। उससे बचने के लिए मैं क्या करता था, मार्केट में जाकर के पोस्टर खरीदता था, और वो पोस्टर होता था मलेशिया के ट्विन टावर का, वो पोस्टर होता था ऑस्ट्रेलिया का लोटस टेम्पल का, वो पोस्टर होता था लंदन का ब्रिज का, वो पोस्टर होता था सिंगापुर का शिंग का। ऐसे जो और बड़ी बड़ी गाड़ियों का, है ना, BMW मर्सिडीज की फोटो होता था। उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैं तो ये लगाता था घर के अंदर में कि बाहर के लोग देखे ना अंदर में, और थोड़ा सा सुंदर लगे, बस ये चीज़। लेकिन मुझे पता नहीं था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था बाद में कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ये जिस चीज़ को बार बार लगातार आप देख रहे हो, अनजाने में ही सही, बार बार लगातार जिस चीज़ को सोच रहे हो, और हिंदी फिल्मों में ख्याल, इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। और वो पोस्टर को बार बार देखा करता था, और बार बार देखने से लगता था क्या क्या ट्विन टावर है ना। डॉन फिल्म में देखा था, वहाँ पे शूटिंग हो रही है उसकी। हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर इस सब जगह का, लंदन ब्रिज का हो या मलेशिया का ट्विन टावर का हो, ये सब जगह में शूटिंग हो। काश क्या लाइफ है उन लोगों की, काश एक दिन अपनी लाइफ भी होती। और ये सोचते सोचते खो जाता था। लेकिन क्या कहते हैं कि जब बार बार लगातार जब किसी चीज़ को सोचते हैं, सपना को देखते हैं, एक दिन वो सच में घटना बन जाता है दोस्तों। और आज मैं रात में लगभग 1:30 बज रहा होगा, और अब होटल में 26 फ्लोर पे थे, और मैं वाइफ
बता रहा था, मैं वाइफ को बता रहा था कि देखो ये जो ट्विन टावर देखते हो ना, आज आप देख रहे हो, लेकिन इसको हम हजारों बार देख चुके हैं, वहाँ पे महसूस कर चुके हैं कि उस ट्विन टावर के। और आज देखो कि किस्मत ने, और थैंक समीर मोदी सर के लिए जोरदार तालियां कि आज वो देखा करते थे ट्विन टावर, आज उसके सामने हैं और अपने खिड़की से हम सामने देख रहे हैं। और आज हम लोगों ने विजिट किया दोस्तों, तो सपने सच होते हैं, सपने सच होते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ा कि झोपड़ी में रहता था, आज हमारे पास में 3-3 शहरों में घर है, रहने वाले लोग कम हैं, घर ज्यादा है, करोड़ों के घर में रहते हैं। मनीषा ने बताया कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पिताजी साइकिल पे साड़ियाँ बेचा करते थे, आज हमने मोदी केयर से पहले वैगनार कार ली, फिर ब्रीजा लिया, सोनेट लिया, और आज 1 करोड़ के BMW X3 पे चढ़ते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, कि हम नेपाल बॉर्डर पे रहते और नेपाल तक नहीं गए, बॉर्डर पे मेरा घर है और नेपाल तक नहीं गए, लेकिन आज दुनिया का लगभग 22 से ज्यादा देश की यात्राएं कर चुका हूं। और बड़ी बात ये नहीं है, सक्सेस नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं और सक्सेसफुल हैं, सक्सेस इस बात से है कि आप कितने लोगों को सफल करा पाते हैं। आज मुझे कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि आज हमारे टीम में 500 से ज्यादा लोगों ने कारें ले ली है दोस्तों, 500 से ज्यादा लोगों ने, और जिसमें बड़ी कारें, अनु गुप्ता, नम्रता मैन जो मर्सिडीज बेंच के ऑनर, इनके लिए जोरदार तालियां। जो अभी आपने सुना उत्तम प्रकाश गुप्ता सर, प्रीति मैम, जिन्होंने BMW कार अचीवर हैं, और बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हर साल विदेश यात्रा पे आते हैं, सैकड़ों लोगों ने घर बना लिया है ये चीज। और नेक्स्ट ड्रीम में ये है कि 1000 लोगों को हमें मिलियनियर बनाना, जिनकी महीने की इनकम को हमें 2 लाख से लेकर के 20 लाख के ऊपर में ले जाना। और ये सब बिल्कुल जोरदार तालियां बजाना, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि समंदर के जो चाह रखते हैं ना, वो ओस की बूंदों में उलझा नहीं करते हैं। आप बड़ा चाह रखिए, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा होगा। और क्यों ना सोचें, जब समीर सर जो आज़ादी का मसीहा आज हमारे पास में है, क्योंकि समीर सर दोस्तों एक आदमी का नाम नहीं है, एक सोच है, जिन्होंने एक कमिटमेंट कर लिया, एक संकल्प ले लिया है कि हमें हिंदुस्तान में घर घर आज़ादी देना है। और जो समीर सर कितने फंड लगा रहे हैं, एक कमाल के हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बहुत तेजी से फैला हुआ। यदि मैं आपसे पूछूं कि आज क्रिकेट का दौर चल रहा, क्रिकेट के जगत में यदि 2-4 बड़ा नाम प्लेयर बात करें तो किसका नाम लेंगे आप? सचिन तेंदुलकर, राइट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, राइट, है ना, बड़ा नाम लेंगे आप। यदि मैं बात करूं फिल्म जगत की बात करूं तो कौन शहंशाह, कौन बादशाह, सुपरस्टार, किसका नाम लेंगे आप? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। यदि हम बात करें कैब की, आज कैब पे पूरी दुनिया में चल रही है, कौन सी कैब जो सबसे पावरफुल है? ओला, उबर। यदि ई कॉमर्स बिजनेस की बात करें तो कौन सा? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। उसी तरीके से बात करें दोस्तों, आज हिंदुस्तान के अंदर में बात आती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, बात आती है MLM बिजनेस की, बात आती है तो सबसे बड़ा नाम यदि 2-3 नाम लें तो किसका नाम आता है दोस्तों? जोरदार तालियां मोदी के लिए। हमें प्राउड होनी चाहिए दोस्तों। आज हिंदुस्तान के कहीं भी जाएंगे आप, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नागालैंड, कहीं भी जाएंगे दोस्तों, एक नाम डायरेक्ट सेलिंग यदि नाम आता है तो उसके सामने नाम आता है मोदी केयर दोस्तों, और समीर मोदी नाम आता है दोस्तों। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है दोस्तों।